हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। तो 50 डेज 50 टॉपिक्स फॉर यूपी पीसीएस की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2। और इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले साल के जो पेपर्स हैं जो यूपी पीसीएस में ख़ास तौर पे पूछे गए हैं, उन पेपर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर अंत में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। लगभग 15 मिनट के इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से आप सारे क्वेश्चंस करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ नील दर्पण। नील दर्पण नाम की किताब का लेखक कौन है, यहाँ पे ये पूछा है। मतलब कि रिवॉल्ट्स जो पूछे जा रहे हैं उस रिवॉल्ट्स में आपसे पूछा जा रहा है किताबों के बारे में, कि कोई किताब अगर उस आंदोलन से संबंधित है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। मतलब कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका मतलब है कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि कोई आंदोलन कहाँ हुआ। अगला है, पागलपंथी रेबेलियन वाज इंडीड अ रेबेलियन ऑफ। मतलब अगर कोई जनजातीय आंदोलन है तो वह जनजातीय आंदोलन किस जनजाति के द्वारा लीड किया गया है, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है नोवेल आनंद मठ की थीम। मतलब फिर किताब से बेस्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में हुआ। इसका मतलब फिर से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वेलू थम्पी लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन कहाँ। मतलब यहाँ पर लोकेशन पूछा जा रहा है और लोकेशन के साथ साथ लीडर को भी एसोसिएट किया गया है कि वेलू थम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था। पहले ये तो रिबेलियन है, उसके बाद उसमें लीडर भी पूछेंगे। द मोपला रेबेलियन 1921 कहाँ हुआ। मतलब फिर से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Which of the following places was the center of Garkadi's on rebellion? इसका मतलब फिर से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Who among the following made सन्यासी rebellion famous through writings? मतलब किताब बेस्ड क्वेश्चन। Chief center of Wahhabi movement, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Which of the following pair is not correctly matched? Match the column, यहाँ पे पूछा गया है कि लीडर्स और उसके जो रिवॉल्ट्स हैं उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम, फिर से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कुकी रिवॉल्ट कहाँ हुआ, कूका कहाँ हुआ, पाबना कहाँ हुआ, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट कहाँ हुआ। नेक्स्ट फिर से पूछा गया है उसी तरह का एक और क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन। लीडर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। मोपला रिबेलियन 1921 कहाँ हुआ, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर डेट और ईयर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें यहाँ पे पूछ रहा है बैरकपुर म्यूटिनी कब हुई, बहरामपुर रिवोल्ट कब हुआ, संथाल रेबेलियन कब हुआ और वेलोर म्यूटिनी कब हुई। अगर आपने इस पिछले वाले 50 डेज सीरीज़ के वीडियो को देखा होगा तो बैरकपुर और बहरामपुर रिवोल्ट ये दोनों 1856 से रिलेटेड है और मैंने आपको बताया था। तो ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। व्हेन डिड छोटा नागपुर रेबेलियन, मतलब कब हुआ था ये पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रिडिक्ट करें कि यूपी पीसीएस 2024 या आरओ एआरओ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स, पीजेंट रिवॉल्ट्स, सिविल रेबेलियन से कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो लीडर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब अगर कोई आंदोलन हुआ है तो वह आंदोलन को लीड करने वाला नेता कौन है, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि इंडिया में अगर कोई रिवॉल्ट हुआ है तो वो रिवॉल्ट इंडिया के किस पार्ट में हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक मैप बनाकर भी बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मुंडा रेबेलियन हुआ, यहाँ पे सांथाल रेबेलियन हुआ, कूका कुकी कहाँ हुआ, तेभागा कहाँ हुआ, मोपला रेबेलियन कहाँ हुआ, ये आप बना सकते हैं। उसके बाद क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पहले मुंडा रिवॉल्ट हुआ, कि पहले संथाल हुआ, कि पहले कूका हुआ, कि पहले कुकी हुआ। और उसके बाद उस रिवॉल्ट की थीम पर बेस्ड किताबों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रिवॉल्ट। जैसे इंडिगो रिवॉल्ट है, इसको नील विरोध भी कहते हैं। 1859 से 1860 विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा इसको लीड किया गया था और ये जो नील की खेती करते थे उनके किसानों के द्वारा बंगाल में किया गया। और ख़ास तौर पे दीनबंधु मित्र का नाम आता है जिन्होंने नील दर्पण नामक एक बंगाली नाटक लिखा था। उसके बाद सन्यासी या फ़कीर आंदोलन 1763 से 1800 तक चलता है और इसमें मूसा साहू, मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी लीड करती हैं। वॉरेन हेस्टिंग इसका दमन करता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक किताब में सन्यासी आंदोलन के बारे में उल्लेख किया है। नेक्स्ट वहाबी आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा शुरू किया गया और ये अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। ठीक है, और पटना इसका मेन सेंटर था। उसके बाद नामधारी या कूका आंदोलन 1840 में होता है। भगत जवाहर लाल इसके लीडर हैं और बाबा बालक सिंह वेस्टर्न पंजाब में इसके लीडर हैं।
बाद में गुरु राम सिंह ने इसकी लीडरशिप संभाली थी। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि पंजाब से संबंधित है। पागलपंथी रिवोल्ट जो है ये गारो जो जनजाति है उनके द्वारा किया गया 1825 में, और करम शाह और टीपू शाह ने इसको लीड किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और हैजांग और गारो ट्राइब जो है उनके द्वारा ये लीड किया गया था नॉर्थ बंगाल में, खास तौर पे करम शाह के द्वारा नॉर्थ बंगाल में। संथाल रेबेलियन 1855 से 1856 राजमहल हिल्स में हुआ था, जिसको दामिने कोह भी कहते हैं, और ये दीकूस के खिलाफ हुआ था, जो आउटसाइडर्स थे, जो यहाँ का ज़मीन था, यहाँ पर जो बाहरी लोग आकर उस पर खेती करते थे, उसके खिलाफ था। उन लोगों को ज़मींदारी की राइट मिल गई थी। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 लोग हैं, चारों भाई हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। और ख़ास तौर पे गोड्डा वाला जो क्षेत्र है, जो संथाल परगना है अभी इस समय, वहाँ पे है। तो संथाल परगना को क्रिएट भी इसके बाद ही किया गया था, ये भी याद रखिए। फिर एक है फराजी आंदोलन 1838 से 51। दादू मियाँ जो फराजी सेक्ट के थे उन्होंने इसको लीड किया था, और ये शरीयतुल्लाह जो थे, हाजी शरीयतुल्लाह, उसके द्वारा फाउंड किया गया था। रामोसी अपराइजिंग की बात करें तो वेस्टर्न घाट में 1822 से 1839 तक चला था, और इसमें चित्तूर सिंह थे, इनका नाम याद रखिएगा, और राजा प्रताप सिंह थे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा 1839। होंड अपराइजिंग की बात करें तो उड़ीसा में 1837 से 1856 के बीच में, और चक्र बिश्नोई इसके जो लीडर हैं वो याद रखिए। कुछ और है जैसे नायकदा मूवमेंट है, ये मध्य प्रदेश का है और गुजरात में भी है। उसके अलावा खरवार रेबेलियन 1870 में बिहार में था। कोया रिवॉल्ट, भूया एंड जोंग रेबेलियन इसको बोलते हैं, उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। और कोया रिवॉल्ट ईस्टर्न गोदावरी रीजन में था। बोक्टा राइजिंग है छोटा नागपुर में। तमार रिवॉल्ट है छोटा नागपुर में। बस्तर रिवॉल्ट 1910 जगदलपुर में। और गोंड अपराइजिंग 1940, ये है गोंड जनजाति के द्वारा। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार ने किया था 1760 से 1800 बंगाल और बिहार में। फकीर आंदोलन मजनू शाह, चिराग अली 1776 से 1777 बंगाल में। पागलपंथी करम शाह, टीपू और मीर 1813 बंगाल। फराजी आंदोलन शरीयतुल्लाह के अनुयायियों द्वारा, डुडू मियाँ यहाँ पे थे, दुद्दू मियाँ याद रखिएगा, 1804 से 60 तक बंगाल में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत 1831 से 32 छोटा नागपुर। कूका आंदोलन भगत जवाहरमल 1845 से 72 पंजाब। वेलुथम्पी विद्रोह जो है 1808 से 9 त्रावणकोर केरल में। संथाल में सिद्धू कांदू, और उसके अलावा चांद और भैरव का नाम भी याद रखिएगा। 1855 से 6 बिहार, उस समय बिहार था, अभी इस समय झारखंड हो गया। मुंडा रेबेलियन बिरसा मुंडा 1899 से 1900 झारखंड बिहार में। खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने लीड किया 1828 से 33 मेघालय और असम में। रंपा विद्रोह में राजू रंपा और अल्लूरी सीताराम राजू 1880 के आसपास, गोदावरी जिला जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे। नागा आंदोलन की बात करें तो नागालैंड में रानी गैडिनल्यू के द्वारा लीड किया गया। नील आंदोलन में दिगंबर विश्वास थे, अभी आपने पढ़ा, 1859 से 60 नादिया बंगाल में। ताना भगत आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे जतरा भगत, ये याद रखिएगा, 1914 बिहार में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह 1822 से 29 महाराष्ट्र में। वहाबी आंदोलन में अब्दुल वहाब, खासतौर पर पटना इसका सेंटर बन गया था लेटर फेज में। पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल के द्वारा 1873-76 बंगाल में। भील विद्रोह का नेता सेवाराम 1825 से 31 पश्चिमी घाट। चेरो भूषण सिंह 1800 से 1802 बिहार में। उसके बाद पाइका विद्रोह, ये जगबंधु इसका लीडर है, 1817 से 25 उड़ीसा में। अहोम विद्रोह में लीडर है गोमधर कुंवर 1828 से असम में। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह 1946 से बंगाल में। अब ये तो मैंने बस ऐसे बोल दिया आपको बताने के लिए कि ये चीज़ें हैं। ये मैं स्लाइड आपको शेयर करूंगा, स्लाइड से पढ़िएगा, क्योंकि स्लाइड में और भी कुछ बातें हैं। जैसे 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील विद्रोह की शुरुआत होती है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह, उसके बाद पाबना, और नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया से हुई थी, गोविंदपुर नाम के गाँव में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास 2 भाइयों के बारे में मैंने आपको बताया। और इसी में हिंदू पैट्रियट के संपादक जो हैं हरीश चंद्र मुखर्जी, उनकी भी भूमिका थी। और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो दीन बंधु मित्र ने उनकी जो नाटक थी नील दर्पण, उसके माध्यम से भी इसके बारे में बताया था। बाद में यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। रायबरेली के सर सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। किस आंदोलन के बारे में बात हो रही है? तो वहाबी आंदोलन की बात हो रही है। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप जरूर अपने से पढ़िएगा ताकि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 1855 से 56 संथाल विद्रोह, एक आदिवासी विद्रोह था, और ये भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, जिसको दामिने कोह के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुआ था। और एक खास बात याद रखना है कि जो मुंडा रेबेलियन है, इसको ही उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह ये बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया गया था, मुंडा ट्राइब के द्वारा।
उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए, उसके सॉल्यूशन भी देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई किताब के राइटर थे दीनबंधु मित्र, और किताब कौन सी थी? नील दर्पण। नील दर्पण के बारे में फिर से प्रश्न पूछा है, देखिए बीपीएससी में पूछ रहा है और यूपीपीसीएस में भी पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है, इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो देखिए नील की खेती इसलिए कम हो गई क्योंकि नई खोज हो गई थी, और नई खोज में जो आर्टिफिशियल कलर आ गए थे उनका बाजार में महत्व बढ़ गया था, तो इससे लाभ मिलना किसानों को कम हो गया था। यूपीएससी 2020 में पूछा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किस किताब में लिखा है? तो आप याद रखिएगा, आनंद मठ नाम की किताब है इनकी, और ये किस आंदोलन पर बेस्ड है? तो सन्यासी आंदोलन पर बेस्ड है। तो आनंद मठ सन्यासी आंदोलन। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया? तो आपको पता है, सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर आपको डेट याद करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो पाबना विद्रोह जो है वो 1873 से 76 के बीच में हुआ था, तो ये केवल 73 दिया है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। नेक्स्ट है दक्कन का किसान विद्रोह, तो ये 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1894 में यहाँ पे दिया है, जबकि 1894 में नहीं हुआ था। आपको पता है कि सन्यासी विद्रोह लंबे समय तक चला, 1763 से लेकर 1800 के बीच में चला, और कोल विद्रोह जो है वो 1831-32 में हुआ। तो ये क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है, मतलब ऑप्शन गलत दिया था यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ये बिहार स्पेशल वालों के लिए है, बकास्त भूमि की वापसी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? तो मैंने बताया आपको कि ये पटना इसका केंद्र रहा था लास्ट के समय में, तो याद रखिए। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता था, और दोनों ही एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए थे। बाद में इनका स्वरूप जो है वो राजनीतिक हो गया था। खासतौर पे पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी भगत जवाहर मल के द्वारा। इनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने भी किया, और राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था, और वहीं उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मानव बलि की प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा खोंद जनजाति। देखिए खोंद जनजाति जो थी, यहाँ पर नर बलि की प्रथा चलती थी, और नर बलि की प्रथा जो है इसका जब समापन किया गया, तो इस जनजाति के लोगों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया था, और चक्रा बिसोई जो नाम है वो आप याद रखिएगा, वो महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं इसमें, जो लीडर हैं वो, ठीक है। उसके बाद कोल विद्रोह 1831 से 32, और इसका लीडरशिप था बुद्धू भगत के पास, याद रखिए 1831 से 32, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। उसके बाद बघेरा विद्रोह के बारे में पूछ रहा है। बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा के क्षेत्र में हुआ था, और ये 1818 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ किया गया था। तो बघेरा विद्रोह भी आप याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में निम्न विद्रोही को सही क्रम में, अब देखिए क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था पूछ रहा है, तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है बंगाल मतलब जो बक्सर का युद्ध है उससे संबंधित चीज़ें हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच में हुआ था, तो ये हो जाएगा। फिर कोल विद्रोह 1831 से 32, कोल विद्रोह कई बार आ गया, और संथाल विद्रोह 1855 से 56। वेल्लोर म्यूटिनी जो थी, वेल्लोर का विद्रोह था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन, मोपला आंदोलन, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यूपी के हरदोई और बाराबंकी जैसे स्थानों में किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो रंपा रेबेलियन कब हुआ? रंपा रेबेलियन हुआ था 1879 से 80 में, तो ये हो जाएगा दूसरा। उसके बाद से पाबना विद्रोह अभी आपने पढ़ा 1873 से 76 के बीच में। बंगाल का नील विद्रोह, बंगाल के नील विद्रोह के बारे में 1859 से 60 का समय, और जयंतिया विद्रोह 1860। गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में आपको पता है कि 3 जनजातियां हैं। नेक्स्ट, इन घटनाओं को सही क्रम में सजाना है आपको। नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2413, मतलब संथाल विद्रोह होगा, क्योंकि संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। उसके बाद से क्या होगा? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था, और लास्ट में होगा दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था।
यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे बता के समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इस सीरीज में ये बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसका लिंकेज कैसे है और उसको पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। आप अगर घटना चक्र से पढ़ते हैं तब भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर आप किसी अपनी किताब से पढ़ते हैं तब भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने बताया था उलगुलान विद्रोह के बारे में, तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है और बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता के नाम से भी जानते थे। उलगुलान महाविद्रोह, इसको उलगुलान भी कहते हैं, आपको पता है, और 1899 से 1900 के बीच में ये जो रिवॉल्ट था वो चला था और भगवान बिरसा अपने आप को भगवान मानते थे या अपने आप को भगवान का दूत उन्होंने कह दिया था। और दीकुओं के खिलाफ लड़ाई थी, जो बाहरी लोग थे जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा था आदिवासियों के, उनके खिलाफ ये लड़ाई थी। ठीक है, 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपोई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया था बिरसा को और इनको जेल में रखा गया, जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया था। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए कौन सी घटना, तो भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटी थी और ये आपको याद रखना है 1818 से 31 का समय है जब भील विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं वो एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दूसरा बुक बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद लीडर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको केवल इस स्लाइड में जो आंदोलन बताए गए हैं उनको भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और जो घटना चक्र या अन्य किताबों से आप पढ़ते हैं वहाँ से भी पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।